Greetings everyone. I am Excise Inspector Hitesh Chabra and I've cleared SSC CGL 2023 with AIR 409. तो हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो की बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ ग्रामर कंप्लीट करा था। ग्रामर की प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई थी मैंने उसमें, जो मैंने प्रॉपर फॉलो की थी। ओके, तो अब हमारी बारी है वोकैब शुरू करने की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसमें 3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे इंग्लिश को: ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर कवर होगी पिछले वीडियो में, वो आपने अगर अभी तक देखी नहीं है तो देख लेना, इस वीडियो के बाद देख लेना, उसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। फिलहाल अभी हम वोकैब की बात करते हैं, ठीक है। तो वोकैब के लिए ना आपको मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने वोकैब में ये अपनी जो पैरामाउंट की बुक थी, हमने लास्ट टाइम बात की थी, मैंने पैरामाउंट की बुक से अपना वोकैब स्टार्ट किया था। वोकैब्स इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जो मैंने किया, और उसको करने के बाद जो मुझे लगा कि शायद मैं दूसरे वे से करता, जो आपको मैं वे एंड पे बताऊंगा कि मतलब प्रोसीजर क्या रहना चाहिए प्रॉपर वोकैब का करने के लिए, वोकैब को क्लियर करने के लिए, कवर करने के लिए, वो बताऊंगा। आप वैसे कर लेना, वो आपका टाइम सेव करेगा। पहले मैं इसकी बात कर दूं, मैंने यहाँ से, क्योंकि वोकैब है, आपको किसी कोई भी बुक आप ले लेना, लाइक मैंने 2 बुक्स से वोकैब कवर की थी। एक ये पैरामाउंट की बुक थी और एक ये MB पब्लिकेशंस की बुक थी, ठीक है, ये वाली करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे लाइक मैंने वन वर्ड इसमें स्टार्ट कर दिए करने, जो पॉइंट्स, वही हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मार्किंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुझे लगा कि मैं मार्क करता चला गया, जो टफ पॉइंट्स लग रहे थे या जिनको रिवीजन रिपीटेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये वोकैब सारी कवर करनी है। काफ़ी सारी थी, प्रॉपर Z तक वर्ड्स थे, ठीक है। एक इस बुक में से मैंने कवर की थी और एक ये MB पब्लिकेशंस की, दोनों बुक से मैंने कवर की थी। बट बताता हूँ आपको, ये प्रॉपर कवर कर ली जितने भी थे इसके अंदर वर्ड्स। पर ये करने के बाद भी ना मुझे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, लाइक बार बार भूल जाना था। बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे आते थे जो कि मतलब हो ही नहीं पाते थे। प्रीवियस ही रिलेटेड भी मतलब हैवी वर्ड्स थे जो इन बुक्स में नहीं थे, जो आपको PYQ मतलब मोक्स वगैरह होते हैं, आप उसके अंदर ही मिल रहे थे मुझे। तो फिर एक आपको मैं बेस्ट वे बताता हूँ इसके बाद, क्योंकि ये मेरे को मैंने पढ़ तो लिए थे और रिविजन्स भी ले रहा था, बट फिर भी मुझे ना वर्ड्स थे जो भूले जा रहा था और वही एग्जाम्स में आ रहे थे। तो क्या किया, मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप संदीप केसरवानी सर हैं, संदीप केसरवानी सर, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस हैं। वो एक सेकंड दिखाता हूँ, ये रहा, जस्ट अ सेकंड, खुल रहा है। ये संदीप केसरवानी सर हैं, आपने देखा होगा इनको यूट्यूब पे। तो इनकी एक सीरीज़ थी लर्न वोकैबुलरी की, ये मुझे मिल गई, मतलब कि थोड़ी सी अंडररेटेड है, बट काम किया, बहुत काम किया। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हाँ, मैंने इसके लेक्चर स्टार्टिंग से लगाए हैं, लाइक वोकैबुलरी का 1 ट्रिक, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड, ऐसे करते करते मैंने सारे कंप्लीट करे हैं इसके। खैर मैं आई थिंक मैं 55 पे था, टोटल इसके 60 हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारे के सारे कंप्लीट करो, ये आपको बेस्ट रहेगा। ये ना सर, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। और ना सबसे पहली बात, इसे आप कवर करोगे ना तो साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मत वेट करना कि सर आके आपको इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसको अपना आगे कर लेना, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में हर बंदा बताता है। आप मेरी वीडियो को भी आगे कर लेना इसीलिए वैसे मैंने कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन रखता नहीं मैं किसी वीडियो में। पॉइंट ये है कि आप यहाँ से जो सर आपको बताएंगे ना, ट्रिक्स के साथ बताएंगे, लाइक वो ना ट्रिक, मेन चीज़ ये है कि ट्रिक जो होगी ना, वो पॉइंट मतलब वर्ड के अंदर से निकल, जैसे आधे रेंट, इसका आधा रेंट उसका किसी और ने दे दिया, उसको सपोर्ट किया, फॉलोवर था, ये ऐसे करके कुछ ट्रिक्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसकी बनाई कैसे थी। ये देखो मेरी स्पेशली, मैंने ना एक्चुअली एक रजिस्टर ले लेना, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ जो मुझे बेनिफिट दिया। एक अपना रजिस्टर ले लेना, एक सेकेंड, एक रजिस्टर ले लेना, और जो सर ट्रिक्स बता रहे हैं ना प्रॉपर वर्ड्स की, वो बनाते जाओ, लिखते जाओ इस तरह से। अब स्टार्टिंग में तो आप पूरा प्रॉपर लिखोगे कि लाइक ऐसे है, ठीक है, लाइक इसमें वर्ड था डिस्क्रीट, कॉर्टियस रहना। अब ना बुक में से क्या होगा, आप इसको रट्टा तो मार लोगे, डिस्क्रीट कॉर्टियस रहना। अब पॉइंट पे वहां जाके समझ नहीं आया तो क्या करोगे, इसलिए ना डिस्क्रीट को, लाइक इन्होंने, जैसे सर का ही एग्जाम्पल है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट यही पढ़ा रहे थे वो, कि मतलब डिस्क्रीट को आप स्ट्रीट से रिलेट कर लो, कि इस डिस्क्रीट को इस स्ट्रीट से याद कर लो कि इस स्ट्रीट पे कॉर्टियस चलना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है स्ट्रीट पे। तो इस तरह से आप करोगे ना तो आप भूलोगे नहीं।
और एक्चुअली ना हमने वहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं लिखना होता, हमने मार्क करना है, हमने चूज करना है ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में, तो ईजी रह जाता है। ठीक है, प्रॉपर याद लर्न टू हर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इसकी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बना लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लाइक मैंने ये देखो ये हॉट, हाँ, और ये ऐसे इस तरह आप बनाओगे ना, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे हॉटर था तो वो हॉटर है स्नोबरी, स्नोबरी मतलब अभिमान, वो हॉटर है लाइक हॉट है तो उसमें अभिमान है थोड़ा सा। ओके, तो इस तरह करके आप याद करते जाइएगा, और जो जो आप वही पॉइंट्स हैं रिवीजन रिपीटिशन आप करेंगे तो इस पे मार्क करते चलिए जिस जिसमें आपको अटक रहे हैं, या फिर जो आपको लगता है कि रिवीजन एंड पे आपकी ज़रूरी है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो पॉइंट ये करते हैं कि जो सर की वीडियोज़ है ना, वो पर वीडियो में सर 20 वर्ड्स बताएंगे, पर वीडियो में आई थिंक 20 वर्ड्स, हाँ 20 वर्ड्स हैं, तो वो कवर कराएंगे। वो ना 2x, सबसे बड़ी बात तो देखो टाइम सेव ज़रूरी है, इसको 2x पे देखना। और सर आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि इसमें जो जो कुछ हर एक वर्ड का सर एक ट्रिक बताएंगे, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, लाइक जो पहले से पता है ना उनकी ट्रिक्स प्लीज़ मत देखना, अवॉइड करना, उसको आगे स्किप कर देना उस वर्ड को। ठीक है, अब लाइक जैसे 20 वर्ड्स हैं, इस 20 वर्ड्स में से हो सकता है कि आपको 10 वर्ड्स पहले से आते हो, तो इस जो नोटबुक में आपने जो नोटबुक ये बनाई है ना, इस नोटबुक में सिर्फ वो 10 वर्ड्स ही लिखने हैं जो आपको नहीं आते, जो आपको उस वीडियो से नहीं मिले। तो मैंने क्या किया, मेरा डेली का टारगेट था कि लाइक मैंने ना ये एक पेज एक वीडियो से लिखना ही लिखना है। तो थोड़ा मैंने कैलकुलेशन लगाया था, मैंने अपने टाइम के मतलब टाइम के अकॉर्डिंग किया। अब अपने हिसाब से देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक मुझे एक पेज इनफ था रोज़ का एक वोकैबुलरी का। पर ये वाले जितने लाइक देखो 20 वर्ड्स की मैंने वो वीडियोस देखी, फर्स्ट वीडियो देखी, उसके अंदर से हो सकता है कि मेरे को 20 के 20 वर्ड्स नहीं आते थे, तो लाइक मेरे 2 पेजेस में ये 24 वर्ड्स आ गए। ठीक है, मतलब 1.5 वीडियो कुछ देखी और मैं वहीं पे मैं स्टॉप कर देता था एग्जैक्ट, अपना मेरा 1 पेज ही रहता था। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 वर्ड्स सर ने कराए, उसमें से 18 मुझे आते थे, तो वो 2 वर्ड्स ही लिखे मैंने। ठीक है, तो फिर तब भी ना ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आपका या आपको मतलब पूरा ना एक पेज आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, भले आप हो सकता है कि आप 4 वीडियोस देख के आप एक पेज बनाओ, पर अपने को एक पेज ही चाहिए। और जब नेक्स्ट डे आप दोबारा वो कैब की अगली वीडियो से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पिछले वाले रिवाइज करते चलने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स बताऊं, देखो ट्रिक्स तो ना इसमें मैं काफ़ी सारी हैं, मुझे अच्छी भी लगती हैं। मैं सर की मतलब देखो जैसे हेजेमनी है, हेजेमनी को सर ने हिज मनी करके कर दिया कि हेजेमनी है तो हिज मनी, उसके पैसे की वजह से उसके पास डोमिनेंस पावर रह जाती है। इस तरह करके अब एडेंडम था तो स्टार्टिंग का बस एड वर्ड उठा लिया, समथिंग कॉन्जॉइंट कि कुछ ऐड किया। ऑब्फस्केट है, ऑब्फस्केट, तो इसमें इसको इस तरह से याद किया कि अब फंस गए, देखो पूरा का पूरा साउंड कर रहा है, अब फंस गए यार, अब फंस गए तो कंफ्यूज हो गए, मतलब समझ लो कि ये काफ़ी इजी पड़ जाएगा आपके लिए। जिस तरह अगर सर ने किया पॉइजन्स को पॉइजन से रिलेट कर दिया कि पॉइजन में पावर होती, पावरफुल। देखो मैं तो आपको ना इस यही सजेस्ट करूँगा, जो वे था ना मेरा कि लाइक मैंने पहले टाइम मैंने इस पे लगाया, फिर अपनी इन बुक्स पे लगाया, फिर उसके बाद मैं इस पे आया। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वो कैब के लिए संदीप केसरवानी सर की ये 60 वीडियोस देखो और प्रॉपर इसको इस तरह से लिखो, अपने हिसाब से लिखो। एक सेकंड, फिर बंद हो गया। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप दोबारा रिवाइज करते जाओगे तो अपने वही मार्किंग्स वगैरह लगाते जाना, जो आपने एंड पे सिर्फ वही पढ़नी है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत मतलब ये आई थिंक सर ने 60 है ना, 60 इंटू 20 वीडियो 20 वर्ड्स हैं और 60 वीडियोस हैं, लगभग 1200 वर्ड्स हैं। और मैं आपको बताऊं 1200 वर्ड्स के ना कुछ ये देखो मैंने 730 के करीब अराउंड वर्ड्स लिखे हुए हैं। 730 मतलब कुछ 400 450 500 वर्ड्स ऐसे थे जो आते ही थे पहले से, तो उसको नहीं लिखते चलना, इस बात का ध्यान रखना है। लाइक हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो वोकैबुलरी है ना, काफ़ी चीज़ों में आप जगहों पे फंसोगे, तो आपको ना लिखते चलना है। लाइक देखो अब ये सर की वीडियो चल रही है, चलते चलते यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने कराया इम्पैल्पेबल। अब इम्पैल्पेबल को सर ने कह दिया इस पल से सब कुछ, तो मतलब ये कवर हो गया। देखो इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफ़िकल्ट हो गया अंडरस्टैंड करने के लिए, वो इनटेंजिबल हो गई थी। तो इसको सर ने कहा मतलब इस तरह से दे दिया कि इस पल से सब कुछ, मतलब इस पल में कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह करके उसको याद हो गया। ये आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब आप ये वर्ड्स लिखोगे, इसको 2-4 बार पढ़ोगे ना, आपको ये एग्जैक्ट याद हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको करना कैसे है इसको, मेन ना वो कैब को आपने ये नोट्स तो बना लिए, नोट्स बनाने के साथ साथ ना आप मॉक्स वगैरह भी लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, इस वाली वो कैब की बुक की दोबारा रिवीजन लोगे या स्टार्ट करोगे इसको साथ के साथ,
तो इसमें क्या होगा, जैसे इम्पैल्पेबल मुझे पता था, इसके साथ में मुझे देखो बिल्कुल सेम वर्ड इम्प्लेकेबल मिल गया, ठीक है, एक और ऐसा वर्ड इम्पेकेबल मिल गया, तो ये बिल्कुल सिमिलर साउंड्स के हैं। अब खुश अगर तुमने सिर्फ ये वाला किया हुआ है तो तुम्हें इन दोनों का भी मीन्स यही लग रहा होगा। इसीलिए ना छोटे छोटे वर्ड्स का स्टार्टिंग से ना, जैसे इम्पैल्पेबल था तो इस पल से करके रिलेट करना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं करता, सिर्फ रट्टा मारता रहता कि इसका ये मतलब है, उसका वो, तो फिर एंड पे आके दिक्कत हो जाती है। वो आपके यही चीज़ है जो आपके सिली एरर्स होते हैं और आपको बचाने हैं इसको। एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन इस तरह से खराब किया ना तो आप सिलेक्शन से बाहर हो, ये आपको पता है। लाइक ये देख लो, वेरिलिटी का मीन्स अलग था, वेरिली का अलग था, इरेंट अलग था तो इरेंड अलग था, तो वो आसपास लिखते चलना है। सर ने तो करा दिया अपनी तरफ से, उसके बाद आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मिल रहे हैं आपके मॉक्स वगैरह में, उसको लिखते चलो साथ के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके पास लिखो ताकि आपको गलती ना लगे, ठीक है। लाइक कुछ भी हो गया, ये सारे हैं, अपने हिसाब से मार्किंग्स करते चलो, ठीक है। ये सर की पूरी 600 आई मीन कितने थे, हाँ 60 वीडियोस है ना, 60 वीडियो सर की ये कंप्लीट करो, बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और टीचर की मत देखो, जो मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे फील होती है ना, कि अगर मुझे अपने किसी छोटे भाई को भी कराना होगा एसएससी सीजीएल, तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा, भाई अगर तूने वो कैब करनी है तो स्टार्टिंग से ये खुद बना, ये नोट्स जो खुद बनाएगा ना, वीडियोस वगैरह देख के, ट्रिक्स देख के, ये ना एक्चुअली आपका ना, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 वीडियोस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 60 वीडियोस आप ये देखोगे ना, आपको एक तो ये वर्ड्स तो नो डाउट कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, रिवीजन से, पर उसके साथ क्या होगा, आप ना वर्ड्स को खुद तोड़ना भी चालू कर दोगे। समझ रहे हो कि कुछ, क्योंकि सर ने तो खाली आई थिंक 1200 के करीब वर्ड्स कराए हैं, अब एसएससी तो कुछ भी दे देती है, तो आप ना वर्ड्स को तोड़ना खुद शुरू कर दोगे। लाइक अब जैसे कि अब ये देखो, हाँ अब ये वो कैब की बुक थी, स्टार्टिंग पे मैंने तो संदीप केसरवानी के नोट्स बना लिए, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा ना मल्टी सोर्स रखो अपने आप को, आप तभी कर पाओगे। तो एंड पे मैंने क्या किया, कुछ वर्ड्स ना ऐसे थे, एक्चुअली मेरे को एक पीडीएफ मिल गई थी, वो मैं आपको पीडीएफ बताता हूँ, मुझे पुंडिस चैनल पे मिल गई थी। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये पुंडिस चैनल है ना टेलीग्राम पे, ये अच्छा है, आप इसको ज्वाइन कर लो, आपको रेगुलर वगैरह उस पर मिल जाएगा। पुंडिस चैनल की ना ये रही, यहीं पे होगी, ये रही द पुंडिस। अब ये मिल गई थी मुझे ना फाइल, इसमें क्या था, उन्होंने ना आज तक के जितने भी हुए थे मतलब एसएससी के एग्जाम, टीसीएस सीएचएसएल सब कुछ, उन सब के बेस्ट 500 वर्ड्स जो रिपीटेड है ना, वो इन्होंने इसके अंदर दे दिए थे, और साथ में मतलब उनके सिनोनियम्स भी हैं। तो इस पीडीएफ ने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो मैंने क्या किया, इस जो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को एज इट इज़ मैंने यहाँ पीछे छाप दिया, जो बहुत ज़रूरी था। जो कुछ जो मतलब उसने, इन्होंने बेस्ट 500 वर्ड्स अलग से दिए, जिसमें से जो आते थे वो नहीं लिखे, जो नहीं आते थे वो लिखता चला गया। अब जो लिखता चला गया ना, एक तो देख मैंने वो लिख दिया, बट मैंने इस पे ना वही वाली ट्रिक्स साथ के साथ चलता गया, ये ट्रिक्स इस पर खुद बनाई, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ट्रिक्स बनाते चलो, लाइक प्रोफाउंड, प्रोफ्यूज, प्रोफेन, ये वाले वर्ड्स हो गए, मतलब जिनमें मुझे डाउट, मैंने क्योंकि स्टार्ट से किया था, अब प्रोफाउंड हो गया आई थिंक, मतलब इस तरह से याद किया प्रोफाउंड को कि फाउंड है, आई थिंक फाउंड डिग वगैरह किया होगा, कुछ डीप में जाके फाउंड किया होगा, तो प्रोफाउंड को वेरी ग्रेट इंटेंस डीप से रिलेट किया, तो इस तरह करके चलते जाओ, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब लाइक पुंडित में, आई थिंक पुंडित में नहीं, ये वर्ड शायद मैंने PYQ से उठाया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो प्रोफेन था, प्रोफेन मैं समझ गया कि सेक्रेड, रिलीजियस के अपोजिट हो गया वल्गर वाला प्रोफेन। फिर अब जब आप कोई PYQ लगाते हो तो आपको वर्ड मिल जाता है कोसाइन, लाइक मुझे कोसाइन वर्ड मिल गया, तो मैंने उसको प्रोफेन के साथ ही लिखा। उससे क्या होता है, मतलब आपको एक दूसरे के सिनोनियम्स यहाँ पे इकट्ठे लिखते चलने हैं, ऐड, ये कोई मतलब एक साथ नहीं लिखे हुए थे कहीं पे भी, मैंने ढूंढे हैं, ढूंढे भी ऐसे हैं कि लाइक PYQs लगाए हैं, कुछ बुक्स में से मिल गए, ये ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ, ताकि आपकी नज़र पड़ती रहे। एम्पायर्स, डेसिक्रेट, सेक्रिलेज। अब देखो सेक्रिलेज वर्ड देखो कितना अच्छा है, इसको सेक्रेड से आप रिलेट बंदा कर सकता है कि सेक्रिलेज लिखा होगा तो उसको आपको लगेगा सेक्रेड थिंग्स है, बट ये सेक्रेड थिंग्स का अपोजिट है सेक्रिलेज। समझ रहे हो, वो पॉजिटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस है इसकी। तो इन चीज़ों को समझो, आपको आसपास वर्ड्स लिखने पड़ेंगे एक जैसे जो होंगे ना। अब लाइक ये देखो, मैंने यहाँ मार्क करा हुआ है एल्यूड, इल्यूड, इल्यूड का मतलब हो गया एस्केप हो जाना, ई से इल्यूड, ई से एस्केप हो गया ई, मतलब इसको ना साथ के साथ रटते चलना है, साथ के साथ अपनी ट्रिक्स बनाते चलो। इल्यूड एल्यूड बिल्कुल सेम है। अब एग्जाम में आ गया तो बंदा गलत भी कर सकता है, सिली एरर, अगर उसको दोनों नहीं पता तो, पर दोनों पता है ना, दोनों में भी क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरीके से इल्यूड को एस्केप से लगा दो।
मतलब किस तरह से ज्वाइन कर दो कि ई है तो वो एस्केप हो गया, एल्यूड का मतलब फिर दूसरे वाले का हिंट ही होगा, इस तरह करके आप चलो। तो लाइक इस तरह मैंने PYQ सीरीज में जो 500 पुंडित्स के वर्ड थे वो मैं लिखता चला गया। और ये सर्कल्स पता है कब हुए हैं? आई थिंक 5th, देखो जब रिवीजन करी एक बार तो लिखे गया, रिवीजन्स में मैंने ये लगाए, फिर जब दोबारा एंड पे आया मैं तो सिर्फ जो मतलब 5th रिवीजन में भी याद नहीं हुए उसके अंदर ये वाले चेंज करता गया मैं, ताकि मुझे पता चले ना कि ये इन वर्ड्स के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा जाना है। लाइक डिबोच हो गया, दबोच, डिबोच जो भी कहते होंगे। मतलब देखो ज़्यादा हैवी लेवल नहीं है आपके पास, लिमिट आप ना अपने जो आपके पास कंटेंट है जिसमें से आपके लिए SSC एग्ज़ाम तैयार करेगी वो लिमिटेड ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए इसमें ना, ठीक है? स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, बाकी सबकी तरह मत चलो, भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाओ, ठीक है? तो आपके लिए वो कैब के लिए यही चीज़ रहेगी। हाँ, और एक चीज़ और छोटी सी सुन लो, वो कैब के लिए जो ये वर्ड्स वगैरह होते हैं ना, फ़ोन के अंदर नोट्स होगी, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। लाइक मैं दिखाता हूँ, मैंने इस तरह से वो कैब कंप्लीट करी। लाइक ये देखो स्पेलिंग्स पढ़ी हैं, स्पेलिंग्स, जिन स्पेलिंग्स में मैं अटक जाता था, वैसे कभी कभी थोड़े मिक्स भी हैं, पर वैसे ये मेनली स्पेलिंग्स के लिए बनाया था। गैजेट की जेड, क्योंकि यार पता है क्या, एक एक नंबर आपका ना बहुत, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो लाइक जो जो मुझे स्पेलिंग्स दिखी PYQs में, जैसे LL है इसमें मिलेनियम में, ठीक है, इसमें गैजेट में मैं मतलब Z नहीं है, T है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अपनी रिविजन्स हैं। प्रोटीन में I पहले है, E बाद में है, दिख रहा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो मेरे नंबर कटवा सकती थी, मैंने इस पे मैंने बहुत ध्यान दिया। ये सारे के सारे PYQ से निकाले हुए हैं जो जो मतलब मुझे लगा कि मैं गलती इसमें कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद ये देखो ईडियम्स, हाँ ईडियम्स की नहीं बात करी हमने, मैं एक सेकंड बताता हूँ। ये ईडियम्स देखो, अब ये वो वाले ईडियम्स है जो मैं हर मतलब फर्स्ट जाता था, एक बार वो लिखे फिर उसको रीड करता गया तो याद होते गए। अब एंड पे भी जो मेन रिवीजन के लिए थे तो उसके लिए मेन अंडरलाइन कर दिया। तो मतलब मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बुक में से करोगे ना वो मतलब, अभी देखो मैंने फ़ोन में ये नोट कर रखे हैं, अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो पता है क्या, एक हाइक बहुत था उस टाइम ना कि यार स्टडी करना है, क्लियर करना है, स्टडी करना है, क्लियर करना है। इसमें मैंने एंटोनियम्स भी लिखे हुए हैं, एंटोनियम्स भी देखो मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं। अंडरलाइन करने के बाद भी जो बिल्कुल ना भूलूं वर्ड जैसे थे, लाइक अब मिडजेट वर्ड ये आ गया वहाँ पे, आपके पास एंटोनियम में पूछ लिया गया, अब इसका मतलब ना एंड याद ही नहीं आएगा। बेहेमोथ को याद आ जाता है कि लाइक बिग पावरफुल टाइप, ये सब कुछ मुझे याद हो गया था। बट मिडजेट, मेरी बात को समझो, अगर क्योंकि मिडजेट वर्ड ना आपका PYQ से ही निकाला हुआ है, अब वो रिपीट कर लिया, रिपीट अगर आपके सामने आ गया आप उसको गैस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर जिस बंदे ने कर लिया ना उसके लिए बहुत है। अब देखो एंटोनियम्स है पर इंटरमिटेंट, इजी वर्ड है पर फिर भी अंडरलाइन किया हुआ, क्यों किया हुआ है कि इंटरमिटेंट की स्पेलिंग भी देख लूँ साथ के साथ, क्या पता इंटरमिटेंट इस बारी एंटोनियम ना करके वो उसमें आ जाए स्पेलिंग्स में। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इनको नोट करते चलना है। सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आप कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 6 मंथ्स की प्रिपरेशन, 1 ईयर की प्रिपरेशन काफ़ी हो जाती है। फ्रेजेस हो गए इसमें, मैंने अपने हिसाब से, ये मैंने अपने लिए बना रखे नोट्स की, कहीं मैं मैं कहीं पर ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैं इसमें से पढ़ना स्टार्ट कर देता था, ये मैं कवर कर लिया करता था, सिनोनियम्स, ठीक है? तो बाकी तो मैं बाद में बताऊँगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं इनको। अब जैसे मैं इसको खोलूँ, सबसे पहला आई थिंक मेरा ये था, मैंने ये स्टार्ट किया था लिखना, देख रहे हो कितने सारे हैं। मतलब मेरा अच्छा वो कैब इसने क्लियर कराया। तो मेरे लिए, आपके लिए एडवाइस ये कि देखो, एक तो हाँ ये ज़रूर बना लेना नोट्स वाली चीज़ ना अपने फ़ोन में, या क्योंकि आप कहीं बाहर भी हो ना, बिना बुक के आप स्टडी कर पाओ, इस तरह से बन जाओ, ठीक है? तो फाइनल हमारा यही रहेगा, वो कैब के लिए मैंने यही सब कुछ यूज़ किया। सबसे पहले आपने काम करना है, बाकी सारी बुक्स छोड़ के जो चीज़ उठाओ ना, वो संदीप केसरवानी सर की वीडियो उठाओ, ठीक है? फिर वो जो बेस्ट 500 वर्ड्स की ये PDF है ना, ये वाली PDF लो, उसको नोट करो, ये दोनों चीज़ नोट करो कि क्योंकि इनमें से ही आएगा, और देखो और कहीं से नहीं आ रहा। संदीप केसरवानी सर से आप मतलब सीख जाओगे कि कैसे बनाई जा रही हैं ट्रिक्स, फिर उसको मतलब एक एक वर्ड में आपको अप्लाई करना है, वो बहुत ज़रूरी है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? फ़ोन में नोट्स वगैरह बनाओ, प्रीवियस ईयर करो, अलग अलग जगहों पे लिखो। लाइक मैंने जो नोट्स में क्वेश्चंस बना रखे हैं ना, नोट्स में आई थिंक ये वो कैब वगैरह डाल रखी है, वो कैब मैंने कुछ ना अपनी नोटबुक में, जो नोटबुक आपको लिखी हुई दिखाई थी ये वाली, इसमें भी मैंने ऐड किया हुआ है।
नहीं, मुझे पता है मैंने रिवीजन यहाँ से भी करनी है, मैंने रिवीजन नोट से भी करनी है। कुछ वर्ड्स अगर ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको याद हो ही नहीं रहे, आप दोनों जगह रख दो कि रिवीजन उसकी डबल हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो कैप के लिए तो इतना ही रहेगा। और हाँ, जो ये MB पब्लिकेशंस की बुक है ना, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ दोबारा। ये MB पब्लिकेशन की बुक है ना, ये बहुत अच्छी है। इसके स्टार्टिंग में ना कुछ आई थिंक थोड़े से पेजेस हैं बस, इसमें ऑल ग्रामर लिखी हुई है। अब ग्रामर ना यहाँ से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी एक बार रीडिंग ली थी इसकी ग्रामर की, मुझे ध्यान है। अच्छी है, अच्छी बुक है। और इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर लेना। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें ईडियम्स और फ्रेजेस जितना दिया हुआ है ना वो बहुत है, उसके अलावा बाहर से कहीं नहीं आता। एक सेकंड, यहीं कहीं थे यार। ईडियम्स भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। किधर गया? ये रहे ईडियम्स। ईडियम्स भी इस तरह आपको टेक्स्ट करते चलो। ईडियम्स पता है आप एंड पे आके ना इसको मतलब थोड़ी सी देर में भी कवर कर लोगे। लाइक मेरे को याद है मैंने मेन से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी ईडियम्स सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करी थी। इसके वैसे ईडियम्स हैं काफ़ी सारी, पर जब आप मार्किंग्स कर लेते हो, कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर लेते हो ना, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो वो कैप के लिए इतना ही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कॉम्प्रीहेंशन पे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन चेक करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए ना एक्चुअली वीडियो मैंने भी देखी थी। कॉम्प्रीहेंशन में ना सारे वही बता रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर रीड करो। ठीक है, और मैंने ट्राई किया बट न्यूज़पेपर मेरे से रीड नहीं हो पाया। तो उससे बेटर आपको एक तरीका और बताता हूँ। न्यूज़पेपर बेटर तो नहीं कहूँगा, बस ऑल्टरनेट तरीका है। ठीक है, न्यूज़पेपर आपका मेरे से तो देखो न्यूज़पेपर रीड नहीं हो पाता था। मैंने अपने फ्रेंड्स भी देखे, वो न्यूज़पेपर में से ना वो कैब भी न्यूज़पेपर में से लेटेस्ट वो कैब निकाल रहे हैं, बट उसका बेनिफिट नहीं है। वो एक मतलब आप इतनी मेहनत करोगे पर एक आएगा, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो किसी को भी नहीं आता होगा, मतलब 100 में से 1-2 बंदों को आता होगा, तो नया वर्ड लेके तो फिर उसको पढ़ के क्या करना है? आप अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो ना। जो आपका 95% सिलेबस प्रीवियस ईयर से ही आएगा, तो फिर चक्रों में पढ़ना ही क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहले अब कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में ना ये जो MB पब्लिकेशन बुक थी ना, इसके एंड पे सारे ये एग्ज़ाम रिलेटेड पेपर मतलब पेपर्स ही थे प्रॉपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं। देखो एक सेकेंड, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा लीजिए। मतलब एक तो इस बुक में, या फिर आप इसके अलावा पिनाकल की बुक ले सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस आप इसमें से सारे मत अटेम्प्ट करो। जब आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्टडी करने का मन है ना, तो कॉम्प्रीहेंशन स्टडी करो। लाइक ये वाली ये होगी जो सेंटेंसेस को आप करेक्ट करके सीक्वेंस में लिखोगे। ठीक है, और फिर ये पैसेजेस हो गए, ये करो ना। ये मतलब ये प्रीवियस ईयर पैसेजेस हैं, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे इसको सॉल्व करो। फिर उसके सॉल्यूशंस देखो कि SSC ने उसका सॉल्यूशन क्या बताया। तो आपको SSC का भी समझ में आएगा कि SSC कौन से कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, बट SSC उसका कुछ और मान लेती है। तो वो माइंडसेट एक डेवलप हो जाता है आपका। तो आप प्रीवियस ईयर जो आपने करने हैं वो ये वाले करो ना। इसमें टायर 2 भी होगा CGL का। आप सिर्फ CGL मत करो, इसमें स्टेनोग्राफर होगा, वो भी तो SSC ही लेता है। और इसमें CPU है, CPU का एग्ज़ाम है, CPU के एग्ज़ाम पेपर्स होंगे, CHSL के होंगे, आप वो करो। ऐसे ही आप पिनाकल की बुक ले लो, उसके अंदर भी आपको कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो करो कॉम्प्रीहेंशन के लिए, आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओ, उसके पैसेजेस करो। जब आपका न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का मन है तो आप वही वाले पैसेज पढ़ लो ना जो मतलब SSC पहले पूछ चुकी है। एक तो वो कर लो, और एक अपना ये टेक्स्ट बुक ऐप होती है। टेक्स्ट बुक ऐप में आप प्रीवियस ईयर, डायरेक्ट मैंने CGL 2023 का खोला हुआ है, प्रीवियस ईयर खोलो और इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आपका बुक से पढ़ने का मन नहीं, वैसे बुक में से हो जाएगा। और एक ये भी साथ साथ ऑल्टरनेट करते रहो। इंग्लिश में ऐसे देखो, ये प्रीवियस ईयर, PY मीन्स प्रीवियस ईयर हो गया। नॉर्मल बाकी वाले मत लगा लेना, वैसे बाकी वाले भी अच्छे होते हैं पर मैंने लगाए नहीं। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही चलाऊँ। लाइक इसमें इंग्लिश खोल लो और जो आपको कमी लगती है उसमें से पूरी कर लो। लाइक इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स, वो तो ग्रामर हो गया, पैरा जंबल से ये मिल गए। ठीक है, तो अपना सिलेक्ट करते चलो। जब आपको कॉम्प्रीहेंशन में लग रहा है तो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन वाली चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। इसमें क्लोज टेस्ट अभी ऊपर गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी। ऐसे ही चैप्टर मतलब यहाँ से प्रीवियस ईयर वाले करने हैं हमने। अब लाइक मैंने ये खोला जैसे सेक्शनल टेस्ट में मोस्ट चैलेंजिंग PYQs मिल गए इंग्लिश के, तो ये अटैम्प्ट करो। ये मोस्ट चैलेंजिंग वाले हैं, सबसे टफेस्ट जो PYQs होंगे उसको कंबाइन करके बना रखे हैं। सोर्सेज आपको वेरियस रखने पड़ेंगे। कॉम्प्रीहेंशन के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। मैंने यही किया है सिर्फ,
ठीक है। और एक चीज़ और, जब आप ग्रामर के वो रूल्स कर लोगे ना, लाइक आपको ग्रामर प्रॉपर समझ आ गई कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे क्या होते हैं, इनकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है, किसके बाद आ सकते हैं, किससे पहले आ सकते हैं, समझ रहे हो? तो वो सब अगर आप कवर कर लोगे ये वाले ठीक से, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बात करी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प कर देंगे। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा मत समझना कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ा जा रहा तो आप प्रीवियस ईयर मॉक्स उठाओ, उनके पैसेजेस करो, वो आपके लिए बेनिफिट देंगे। ठीक है। तो मेरी इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, और होप आपको पसंद आएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करना। मुझे बेनिफिट इन सब चीज़ों से ही मिला है। ओके, तो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।